जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए थे। अगर आप लोगों को उसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं उनको रिजॉल्व कर दूँ एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर है। अब आज हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही है बढ़िया से, है ना। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग को A इज इक्वल टू मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्या है मैट्रिक्स गिवन है। A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको A इज इक्वल टू 2715। क्या दिया है 2715। देन व्हाट इज A प्लस 3A इनवर्स इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, आपको A प्लस 3A इनवर्स निकालना है, 3A इनवर्स निकालना है। ठीक है, A अगर आपको दिया है कोई मैट्रिक्स और उससे आपको फाइंड आउट करना है A इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकल के बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइड में मोड ऑफ A। ये होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है सर A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। तो पहले हमें जो मैट्रिक्स गिवन है 2715, इसको हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A और डेट A चाहिए। डेट A तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकलेगा डेट A, देखो 5 2 10 माइनस 7 इट मीन्स 3। डेट A कितना है आपका 3 आया, निकल के बाहर। एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या निकालोगे माइनर, फिर क्या निकालोगे कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर निकालते हैं। 2 का माइनर क्या होगा 5, 7 का 1, 1 का 7 और 2 का 5 का 2। ठीक है, ये हमारे माइनर्स हो गए। ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसके माइनर्स ये हो गए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, देखो कहाँ कहाँ माइनस लगाना देख लेते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे। अब ये आपके कोफैक्टर्स भी निकल गए। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या निकल के बाहर आएगा 5 -1 -7 एंड 2। कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी हो गया, वही तो एडजॉइंट ऑफ A होता है। कोफैक्टर का जो हमारा ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स ऐसे बाहर आएगा निकल के। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ A, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स के अंदर 5 -7 -1 और 2, ये क्या निकल के आया हमारा, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। और डिटर्मिनेंट कहाँ से निकल गया, ये निकाल लिया। तो डिवाइड बाय 3, तो उसको लिख सकते हैं, जो इनवर्स आपका आया आप उसे लिख सकते हो 1/3। और क्या हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 5 -1 -7 एंड 2, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है। तो आपने A इनवर्स निकाल लिया। पूछा क्या क्वेश्चन में, A प्लस 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स। अच्छा 3A इनवर्स निकाल लूँ यहाँ से, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स में, तो क्या मिलने वाला है सर 1/3 × 3। ओके 5 -7 -1 एंड 2, तो ये फाइनली वही देने वाला है 5 -1 -7 एंड 2, ये आ जाएगा आपका। 3A इनवर्स की वैल्यू निकल आई। आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। A प्लस 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स, A प्लस 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, A क्या गिवन है आपको A दिया है 2715, राइट। और A 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स क्या निकल के बाहर आया, 5 -7 -1 एंड 2, ये निकल के बाहर आया। तो आपको A भी मिल गया, साथ ही साथ क्या मिल गया, 3A इनवर्स भी मिल गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 और -7 0, -1 और +1 0, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 0, और ये कितना हो जाएगा 7। इसको क्या कर सकते हैं, 7 को कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1001। और 1001 क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 7I उसको लिख सकते हैं आप I, तो 7I क्या आने वाला है आंसर, 7I आपका आंसर आने वाला है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में, करा कैसे, देखो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स दिया था, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, उसका 3 टाइम्स निकालना है। तो जो मोड 3 आया है नीचे, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो वापस से वही बच जाएगा मैट्रिक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ A इन्वर्स आपका निकल के बाहर ये आ जाएगा। आपने इन्वर्स निकाल लिया तो आप डायरेक्ट ये A इसमें ऐड कर दोगे, फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा A प्लस 3 टाइम्स ऑफ A इन्वर्स आपका निकल के बाहर आ जाएगा, जो कि क्या आया हमारा 7 टाइम्स ऑफ I, 7I आया। I क्या है, जहाँ पे I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हम लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देख के पहले तो ये समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। cos थीटा बाय 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 - cot थीटा, ये दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। cos थीटा
बाय 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा को आपने लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ से ये पुट कर दिया। इसके बाद देखते हैं, ये कोस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, एलसीएम लोगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये देखो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, ये ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होने वाला है, कोस स्क्वायर थीटा होने वाला है। क्या होने वाला है, कोस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में क्या जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और डिवाइड में क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या लिखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, वो क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यदि यहाँ से मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये भी सिमिलर इसी के जैसा बन जाएगा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ बच रहा है और माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हो आप क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा बेस आ गया, नीचे वाला आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, देखो अगर आप लोग इसका एलसीएम ले तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा मिलने वाला है, सही बात है। ठीक है, और ये ऊपर क्या मिलने वाला है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है देखते हैं, ये लिखा है देखो, आगे पीछे दे दिया उसने। कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा आंसर है, वो दे रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम लोग समझ गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इसको देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डैश 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 अप टू द साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज। ये आपको दिया है, एक सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, सीरीज दी है, ट्रिग्नोमेट्री विद एपीजीपी, है ना। तो इस टाइप से आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सीरीज टाइप की लग रही है आपको, साइन स्क्वायर 5 डिग्री फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री, सीरीज है ये, और डैश डैश अप टू कहाँ तक, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है, ये सारी टर्म्स आपको दी हुई हैं और पूछा क्या आपसे, द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का आपको वो आंसर चाहता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज दिए हुए हैं, साइन पूरा चल रहा है और वो क्या है, आपको एक सीरीज के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब सोचते हैं, देखो ये जो है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और डैश डैश चलता जाएगा। अगर मैं साइन स्क्वायर लास्ट टर्म लिखूँ तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री होगी। इसके जस्ट एक पहले वाली जो टर्म होगी वो 5 कम, इट मीन्स साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगी। उसके जस्ट पहले साइन स्क्वायर कितना होगा, 80 डिग्री होगा क्या, ये 5 का डिफरेंस है। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 15 डिग्री अप टू द 90 डिग्री। तो 90 से जस्ट एक पहले वाली टर्म क्या होगी, साइन स्क्वायर 85, उसके जस्ट एक पहले वाली क्या होगी, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अगर मैं यहाँ से चेक करें हम लोग तो इसको साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डैश 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 अप टू द, और एक बीच में टर्म आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे डैश डैश। कहाँ तक चलना है हमें, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। इस साइन 80 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना हम लोग, साइन 80 है, साइन 90 माइनस 10, इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 5, और उसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री जो कि आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा प्लस डैश डैश अप टू द साइन स्क्वायर 45 डिग्री कहीं मिडिल पे मिलेगा, डैश डैश अप टू द कहाँ तक आएंगे, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री
प्लस 1। इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ देखो, ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और ये क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। तो ये दोनों टर्म्स मिलके हमें 1 दे देगी। फिर एक आगे की टर्म देखते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसके जस्ट पहले की कोस स्क्वायर 10 डिग्री, ये दोनों भी क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 दे देंगे। इस टाइप से यहाँ से लेकर साइन 40 डिग्री तक, साइन स्क्वायर 40 डिग्री तक, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 50 डिग्री यहाँ तक, ये जो टर्म्स आएंगे है ना, ये दोनों का समेशन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ से लेकर वहाँ तक की टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी, 1 1 1 होती जाएंगी। तो ये कहाँ तक हो जाएंगी, टोटल टर्म्स कितनी है, साइन 5 डिग्री था 90 डिग्री है, तो 18 टर्म्स होंगी, 5 × 18 इट मीन्स 90, तो 90 तभी आएगा जब 18 टर्म्स होंगी। तो कितने टर्म्स है टोटल, 18 टर्म्स हैं। 18 टर्म्स में एक टर्म ये छोड़ दो, छोड़ दी लास्ट वाली, एक टर्म कौन सी छोड़ दो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्यों, साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो कैंसिल होगा नहीं, या वो मिलके कुछ बनाएगा नहीं, वो 1 नहीं बना रहा ना, तो ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री को छोड़ दिया और एक 1 को छोड़ दिया। जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी, 16 बचेंगी, आधी यहाँ होंगी आधी उस साइड होंगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो इन दोनों को ऐड करो तो एक मिलती है टर्म मिलेगी। तो इस टाइप से हम ऐड करते जाएंगे, तो 16 को ऐड करेंगे तो टोटल कितने टर्म्स बन जाएंगी, 8 टर्म्स बन जाएंगी। तो 1 1 1 अप टू द कितना, 8 टाइम्स, 8 टर्म्स तक है ना, 8 तक ऐड करना, मतलब 1 1 1 8 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 1 1 ऐड करके 8 टाइम्स, प्लस क्या बच रहा है, बीच का टर्म साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1, ठीक है, इतना बन रहा है। ठीक है, 1 1 को 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 8 मिल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और प्लस 1, ये मिल जाएगा हमें, 8 + 1/2 + 1, 2 एलसीएम आया आपका, ये 3/2 हो जाएगा, 8 + 3/2, और ये कितना हो जाएगा, 19/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19/2। इस सीरीज़ को आपने पूरा सॉल्व किया, ठीक है, किस टाइप से कन्वर्ट करना मैंने बता दिया आपको। लास्ट का जो टर्म है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, वो तो 1 होने वाला है, उसके जस्ट एक पहले वाले को क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 - 5 डिग्री, और साइन स्क्वायर 5 डिग्री और वहाँ से कोस स्क्वायर 5 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इस टाइप से बाकी टर्म्स जुड़ती जाएंगी। जो बीच का टर्म बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और जो एंड का बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2 दे देगा, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 आ जाएगा, 8 + 1/2 + 1 कितना दे देगा, 19/2। क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आया समझ में, ये सीरीज का क्वेश्चन था, ऐसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π sin⁵ x/4 dx इज इक्वल टू, क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेशन 0 से 2π sin⁵ x/4 sin⁵x/4 dx। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे ब्रेक कर देंगे। कैसे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 2π, इसे हम लिख सकते हैं sin² x/4 इंटू sin² x/4 इंटू क्या लिख सकते हैं, sin x/4। सिर्फ हमने ब्रेक किया और कुछ नहीं। देखो ये पावर 5 था, तो स्क्वायर इंटू सिंगल 1 पावर, ठीक है, तो sin² x/4 इंटू sin² x/4 इंटू sin x/4, ये हम लिख सकते हैं, हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब 0 से 2π, ये sin² थीटा है, ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। तो अगर sin² थीटा को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, तो यहाँ से 1 - cos² थीटा में से लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा cos² x/4, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं 1 - cos² x/4 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sin x/4 dx। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। अब cos x/4 को हम t मान लें, लेट सपोज cos x/4 कितना मान लें हम, t मान लें। भाई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो कुछ मानना पड़ेगा, है ना, और इसमें क्या मान लेंगे हम, cos x/4
को टी मान लेते हैं। आगे सॉल्व करना तो हमने क्या मान लिया, कोस एक्स बाय 4 को हमने टी मान लिया। सपोज किया कोस एक्स बाय 4 हमारा टी है, तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, क्या आ जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स बाय 4 और एक्स बाय 4 का 1/4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा साइन एक्स बाय 4 डी एक्स इधर आ जाएगा और -4 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 डी टी हो जाएगा क्या। ठीक है, साइन एक्स बाय 4 डी एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस का 4 टाइम्स डी टी बन जाएगा। ठीक है, यदि आपने कोस एक्स बाय 4 माना है टी को, तो फिर कितना हो गया, माइनस का डिफरेंशिएट करा साइन एक्स बाय 4 इंटू 1/4 डी टी बाई डी एक्स हो गया, वहाँ से निकला तो साइन एक्स बाय 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी टी हो गया। इतना क्लियर है क्या। ठीक है, अब इसको कोस एक्स बाय 4 को हम टी पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, कोस एक्स बाय 4 टी है तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या मिलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, डी टी, ये देखो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी टी, ये इंटू में, लेकिन इंटू माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी टी, माइनस के 4 को बाहर ले आते हैं, -4 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर इट मीन्स 1, बी स्क्वायर टी का स्क्वायर मतलब टी का 4, ठीक है, टी की पावर 4 और माइनस का 2ab 2t स्क्वायर डी टी, ये बन जाएगा। क्या निकल के आया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। माइनस का 4 को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई, अभी लिमिट नहीं रखना हम लोग, लिमिट हम लोग क्या करेंगे, जो हमने टी माना है उसको वापस से रख देंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट रखेंगे। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक आ गया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ टी। अब ये टी क्या है हमारा, टी किसको माना था हमने, कोस एक्स बाय 4 को, वापस पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस एक्स बाय 4 प्लस कोस की पावर 5x बाय 4 5 कोस 5x बाय 5 कोस की पावर 5x बाय 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब x, और क्या हो जाएगा, अच्छा 4 भी चल रहा साइमल्टेनियसली, तो कोस एक्स बाय 4 डिवाइड में 5, मतलब ये 5 अलग होगा, ये 4 अलग होगा। ठीक है, और कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब क्या बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। ये एंगल्स हैं, इसको एंगल्स के फॉर्म में लिखो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं एक बार, कोस एक्स बाय 4 हम लिख सकते हैं टी को, ठीक है, प्लस कोस एक्स बाय 4 और की पावर 5 है, और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2/3 टी क्यूब का मीनिंग क्या हो गया, कोस क्यूब एक्स बाय 4। आया समझ में, इतना सॉल्व कर लिया हमने। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से 2 पाई। अब सिर्फ लिमिट पुट करना है, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया है, पूरा इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया, हमारा ये आ गया। अब क्या करना है, हमें लिमिट पुट करना है ओनली, तो लिमिट पुट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, -4 तो बाहर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई पुट करके देखते हैं, पहले 2 पाई पुट करते हैं, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। कोस 90 का होता है 0, तो ये टर्म क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। ऊपर वाली टर्म को इसमें भी पुट करते हैं, लिमिट को इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 होने वाला है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, ओके, तीनों 0 हो जाएंगे। फिर माइनस 0 पुट करके देखते हैं, कोस 0 1 दे देगा, कोस 0 1 दे देगा, 1 के बाद 5 1/5 दे देगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 0 है, सब कैंसिल हो गया, 0 बनेगा, फिर माइनस, तो माइनस का 1 पहले इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15
5 + 1 माइनस 10, 5 + 6, 5 + 1 6, माइनस का 4/15, माइनस का 4/15, माइनस का 4/15। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 होने वाला है और माइनस का 16/15 होने वाला है। अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 4 हम लोगों ने बाहर लिया है क्या, ठीक है, माइनस का 4 एक बाहर लिया है। साइन x/4 dx = माइनस का 4 टाइम्स ऑफ dt हो गया, 1 + t⁴ माइनस 2t² ऑफ dt हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से t + t⁵ माइनस 2t³ / 3 हो गया। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो ये 0 बनने वाला है, ये माइनस होने वाला है, और ये क्या होने वाला है 1 + 1/5, इट मीन्स 6/5 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 15, 18 माइनस 10, 8/15, ओके, 8/15 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 8/15 प्लस का आ रहा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये 8/15 प्लस का आएगा, क्या आएगा, 8/15 प्लस का आएगा, ये 8/15 प्लस का आएगा, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस का 8/15 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करेक्ट कर लेना। और ये कितना बनने वाला है, 32/15 बनने वाला है, कितना बनने वाला है, 32/15 बनने वाला है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, नॉर्मली हमने इसे सॉल्व किया, क्या आया, माइनस का 8/15 और ये माइनस का 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 32/15। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना था, आप लोगों ने क्या करा, इसे कन्वर्ट किया पहले, ठीक है, साइन स्क्वायर और साइन में, और फिर उसे कोस के फॉर्म में ले आया आप, कोस x/4 को टी पुट किया और सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 32/15। तो ये क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन इस टाइप से सॉल्व हमें करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ z = √3/2 + i/2 की होल पावर 107 प्लस √3/2 माइनस i/2 की होल पावर 107, देन व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इसका इमेजनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। z = जो दिया है हमें, z = क्या दिया है, √3/2 प्लस i/2 की होल पावर 107 प्लस √3/2 माइनस i/2 की होल पावर 107, ये आपको दिया है, ठीक है। कोस π/6 क्या होता है आपका, और साइन π/6 क्या होता है, इट मीन्स 30 डिग्री पर वैल्यू। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है क्या, ठीक है, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ये दोनों वैल्यूज हमें अच्छे से पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, √3/2 को क्या लिख पाएंगे, कोस π/6, और 1/2 को क्या लिख पाएंगे, साइन π/6। ऐसा लिखने से होगा क्या, आगे देखते हैं। z = ये हो जाएगा कोस π/6 प्लस आयोटा, तो ये 1/2 कितना देगा, साइन π/6, आयोटा की होल पावर 107 प्लस कोस π/6 माइनस साइन π/6 आयोटा की होल पावर 107। आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हमने इस फॉर्म में रख दिया, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस π/6 लिख दिया, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, वो भी रख दिया। इस तरह से पूरा पुट कर दिया। अब देखो किस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी यहाँ से देखते हैं, यहाँ आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो दिख रहा है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, ये दिख रहा है। डी मोइवर्स थ्योरम हम लोगों ने अच्छे से उसे समझा था, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जो पावर है वो कहाँ जाएगी, एंगल के मल्टीपल में आ जाएगी। तो ये क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ये इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा हमारा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n = हम लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये पावर आगे आने वाली है, तो ये हो जाएगा कोस 107/6 पाई प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगी ये पावर, तो 107/6 पाई आयोटा, ठीक है, प्लस पावर को सिर्फ मल्टीपल में लाना है थीटा के, कोस 107/6 पाई माइनस साइन 107/6 पाई आयोटा हो गया।
तो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के फॉर्मेट में हमने से पुट कर दिया, तो z इज इक्वल टू हमारा कितना आया, कोस 107 इंटू π/6 प्लस साइन 107 π/6 आयोटा प्लस कोस 107 बाय 6 पाई माइनस साइन 107 π/6 आयोटा। तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आपने पुट कर दिया। अब देखो ये जो टर्म लिखी हुई है, ये प्लस में ये टर्म लिखी हुई है, ऐड करना है सारी टर्म्स को, इन चारों टर्म्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो और इसको देखो, ये दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या आपका, बचेगा कोस 107 बाय 6 पाई प्लस कोस 107 π/6, है ना, ये दोनों टर्म्स बच जाएंगी आपकी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये जो दोनों टर्म्स बची इसको हम लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कोस 107 π/6, और ये 2 टाइम्स से तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, तो इसमें रियल पार्ट बचा है, सिर्फ क्या बचा है, रियल पार्ट्स बचा है। क्या आपका कोई इमेजनरी पार्ट बचा है, क्या कोई इमेजनरी पार्ट बचा है आपका, इमेजनरी पार्ट आपका नहीं बचा है। क्या बचा है, सिर्फ रियल पार्ट बचा है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ रियल पार्ट बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका फिर 0। इस केस में इमेजनरी पार्ट क्या होने वाला है 0। हमें सिर्फ रियल पार्ट मिला है, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यही पूछा था आपसे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, है ना, और पूछा आपसे कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z बताइए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह से आप इमेजनरी पार्ट ऑफ z बता पाएंगे। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ कैंडिडेट्स गोट सेकंड क्लास। जो 40% स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने क्या क्लास गेन करी, सेकंड क्लास गेन करी है, ओके। व्हेन द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया, तो व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्लास। ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स का हम लोग पाई चार्ट में क्या करते हैं, ये सेंटर से लिया कुछ एंगल्स पे पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, और ये एंगल्स जो होता है उतने पार्टीशन को बताएगा। ये जो एरिया कवर होगा ये पास कितने हुए, फेल कितने हुए, है ना, पास एंड फेल के हिसाब से, या कोई और चीज़ दी है तो आपको उसके हिसाब से। तो पाई चार्ट आप इस टाइप से बना लेते हैं। तो टोटल जो एंगल होता है आपके पास, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री एंगल होता है आपके पास। कितना एंगल होता है 360 डिग्री एंगल होता है। तो ये पार्टीशन कितना है, इस पूरे हिस्से का ये कितना हिस्सा है ये निकालना पड़ता है आपको। तो 40% का मीनिंग क्या हुआ, जरा समझ के बताओ। 40% का मतलब 100 पे 100, 100 पे कितना 40, 100 पे 40, इट मीन्स अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2/5 हिस्सा आ गया। 5 में 2 पार्ट, टोटल यदि 5 पार्ट है तो 5 में 2 पार्ट क्या कौन कवर करेगा, कैंडिडेट्स गोट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास जो गेन किए जिन स्टूडेंट्स ने, वो 2/5 हिस्सा फाइंड आउट करेंगे, गोट करेंगे। तो 2/5 इंटू कितना कर देंगे हम 360। यदि हमें थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकलेगा हमारा 2/5 इंटू 360 डिग्री। 5 2 मतलब जो हमारे पास 5 पार्ट्स हैं उसमें से 2 पार्ट्स, और 360 डिग्री एंगल पे कितना एंगल होगा वो निकालना है। तो 2/5 इंटू 360 डिग्री एंगल ये हो जाएगा 72 डिग्री, और ये कितना मिल जाएगा 144 डिग्री। तो थीटा निकल के बाहर कितना आया 144 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्लास। जो सेकंड क्लास है उसका पार्टीशन यदि 5 पार्टीशन है तो 5 पार्टीशंस में कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा उसका हो जाएगा, 2 हिस्सा ये हो जाएगा, बाकी का 3 हिस्सा ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एंगल थीटा कितना आएगा 144 डिग्री आएगा। आया समझ में, ठीक है। सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना था। टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, जितना पार्टीशन उसका दिया उसके अकॉर्डिंग एंगल निकालना था। तो 2/5 आया हमारा फ्रैक्शन, इनटू क्या कर देंगे 360 डिग्री। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा 144 डिग्री। दिया है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ क्वेश्चन इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B, C हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जिसमें क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। भाई मैंने 3 लोगों को बुलाया और उनको क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। अब ये कब होगा, मेरे फेवरेबल कंडीशंस क्या है, मेरी फेवरेबल कंडीशंस ये हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसने सॉल्व किया, पहला वाला बंदा भी सॉल्व कर सकता है, सेकंड वाला भी कर सकता है और थर्ड वाला भी सॉल्व कर सकता है। ये तीनों ने मिलकर मेहनत करी, अगर किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे तो फेवर में बात है,
ठीक है। तो इस टाइप से फेवरेबल आपको कंडीशंस चुननी पड़ती है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि तीनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये मैं मान लूँ, तो एक क्वेश्चन नहीं करने की प्रोबेबिलिटी यदि मैं P ऑफ A मानता हूँ, या A बार बना लो आप, है ना, नॉर्मली P A मानते हैं, तो क्या हो जाएगी वो 1 माइनस 1/2। A के जो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1/2 दी है, मैं ये बोल रहा हूँ A सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। भाई 1 माइनस 1/2 क्यों निकाला? अगर A से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? करने की प्लस ना करने की इज इक्वल टू 1, है ना। तो A से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और नहीं हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 माइनस वो कर देंगे जब उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस हमने क्या कर दिया, सॉल्व होने वाली प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये नहीं होने वाली आ गई। PA हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है, PB भी हमारा नहीं होने वाला होगा 1 माइनस 1/3, ठीक है, और PC क्या निकलेगा वो भी हमने निकाला 1 माइनस 1/4। तो PA, PB एंड PC आर द प्रोबेबिलिटीज़। कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये? जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाली हैं। A से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी 1/2, कितना 1/2। B से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी 2/3। C से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ 3/4। तीनों का निकल गया। अगर इन तीनों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B और P ऑफ C, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 ये निकल के आया। तीनों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, तो ये निकल के बाहर आया। मतलब तीनों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आई? तीनों से क्वेश्चन ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आई 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4। यदि तीनों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हमारी 1/4। यदि एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर दे उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/4। क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो क्वेश्चन सॉल्व डैश मान लें, हम इसको P डैश मान लेते हैं, ठीक है, या P बार मान लो और बढ़िया, नहीं होने की है ना, तो P बार, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, P बार मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो होने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, तो वो कितना निकल के बाहर आएगा 3/4। 3/4 निकल के बाहर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/4। आया समझ में? तीनों स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट यदि क्वेश्चन सॉल्व कर देता है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। बट अगर मान लो कि तीनों ही सॉल्व ना करें, मान लो एक केस ऐसा बन जाए कि तीनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यदि हम वो 1 में से टोटल में से घटा दें तो क्या हो जाएगा, तीनों में से कोई एक तो सॉल्व कर ही देगा, वो वाली प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने वही काम किया है, कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी ना कर पाए 1 माइनस कोई भी ना कर पाए, तो कोई भी ना कर पाए उसके लिए हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, तीनों का निकाला, तो फाइनली निकला 1/4। 1/4 क्या आया? तीनों के ही ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। अब उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो होने की होगी, तो 1 माइनस 1/4, 3/4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन दिया है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻1 से कहाँ तक लिमिट जा रही है, e का स्क्वायर, ठीक है, log x बाय x dx इक्वल टू, ओके, एक फंक्शन दिया है और वो क्या दिया है log x बाय x, log x ln x बाय x dx मोड के अंदर। अच्छा, मोड के अंदर दिया है तो निकल के दो वैल्यूज़ बाहर आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। लिमिट को क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर रहे हैं। हम लोगों ने लिमिट को 2 पार्टीशन में ब्रेक कर दिया, e⁻⁻1 से e⁻0 तक, जो कि हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं मोड को, तो ये माइनस का log x बाय x ऑफ dx हो जाएगा, प्लस लिमिट अब कहाँ से कहाँ तक, e⁻0 से e² तक, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ln x बाय x dx। हम लोगों ने क्या किया, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। ये जो लिमिट e⁻⁻1 से e⁻2 तक जा रही है उसे हमने क्या करा, e⁻⁻1 से e⁻0 तक लेके गए, फिर e⁻0 से e² तक चेक किया। ये नेगेटिव सो रही थी वैल्यूज़, तो हम लोगों ने माइनस साइन एक आगे लगा दिया सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मोड के अंदर, मोड के बाहर जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया, माइनस का ln x बाय x हो गया और ये ln x बाय x dx हो गया, लिख लिया इतना। तो ये स्टेप से हम ब्रेक कर सकते हैं, कर दिया हम लोगों ने। अब आगे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज ln x को t मान लो, ln x को क्या मान लो, t मान लो। यदि मैंने ln x को t सपोज किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आएगा। आएगा क्या? हाँ आएगा। चलो, तो ये ln x को हम t पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, तो t dt होने वाला ही है।
टी डी टी, माइनस के अंदर होने वाला है, माइनस का टी डी टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ई स्क्वायर, ये टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम टी का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर बाय टू, क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर बाय टू, ये तो हटा देते हैं, क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर बाय टू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर बाय टू मिलने वाला है, माइनस को बाहर रहने दो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अप टू द लिमिट 0 से ई की पावर -1 से ई की पावर 0 तक, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। प्लस की बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू, तो टी स्क्वायर बाय टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ई से ई की पावर 0 से ई की पावर 0 से ई स्क्वायर तक या ई की पावर 2 तक, ठीक है, ये लिखा है। तो ई की पावर ये 0 कर लेना, ठीक है, ई की पावर 0 से ई की पावर 2 तक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है, लिमिट क्या करना है, पुट करना है। कर दे क्या पुट, कि log x में ही रख दे इसको, t किसको माना था हमने, log x को सपोज किया था। अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया तो हम वापस उसको किस में पुट कर सकते हैं, log x में पुट कर सकते हैं। तो लेट सपोज आपने log x को t माना था, तो t को वापस log x लिख सकते हो आप। तो माइनस का 1/2 तो आपका बाहर आ गया, इसको आप कर दोगे ln x, ई की पावर -1 से ई की पावर 0, ओके, प्लस का 1/2 बाहर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, ln x का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर भी आएगा ना, इसको होल स्क्वायर कर लेना, यहाँ भी होल स्क्वायर कर लेना, ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, ई की पावर 0 से ई का स्क्वायर तक, ठीक है। इस टाइप से हमने लिमिट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये कितना होने वाला है, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ln ई की पावर 0 इसमें पुट करो x में, तो ln ई की पावर 0, ई की पावर 0 तो 1 होता है, तो ln 1 0 देने वाला है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करते हैं, ई की पावर -1 पुट करके देखते हैं, तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस का 1 दे देगा, तो 0 -1 आ गया, ठीक है, प्लस का 1/2 हो गया। इसमें भी पुट करके देखते हैं, तो ई आएगा, ln ई आएगा, तो स्क्वायर भी है, 2 तो आगे जाएगा, तो ln से ई कैंसिल आउट होकर 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके, माइनस ई की पावर, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, अब ई की पावर 0 पुट करेंगे, इट मीन्स 1 पुट करेंगे, तो log 1 0 देने वाला है, तो ये 0 होने वाला है आपका, ठीक है। तो माइनस का 1/2 इंटू -1 प्लस का 1/2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा, ये 1/2 और ये प्लस का 2, तो 1/2 प्लस का 2 क्या दे देगा आपको, 5/2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/2। हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया, आंसर क्या निकल के बाहर आया, 5/2 दिया है, क्या बी ऑप्शन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ln x बाय x आपको मोड के अंदर दिया था, वो इंटीग्रेशन क्या करना था, सॉल्व करना था, लिमिट भी ई की पावर -1 से ई की पावर 2 तक दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने इसको पूरा सॉल्व किया ब्रेक करके, और आंसर क्या आया 5/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, जो कि क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/log n बेस 2 प्लस log n बेस 3 प्लस 1/log n बेस 4 अप टू द 1/log n बेस 100, जहाँ पे n डज नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं है, n की वैल्यू 1 नहीं है, बाकी आपको ये सीरीज़ क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। एक बार लिख लेते हैं, 1/log n बेस 2 प्लस 1/log n बेस 3 प्लस 1/log n बेस 4 डैश डैश अप टू द कहाँ तक, प्लस का 1/log n बेस 100। क्लियर है इतना, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये किसका क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो कैसे लिख पाओगे आप, 1/log n बाय log 2 कर सकते हो, इसको ऐसे कर दोगे। देखो जो बेस में दिया है उसको किसी और बेस में मान के, मतलब log बेस e मान लेते हैं हम लोग, तो log n बेस e डिवाइड में log 2 बेस e, इस टाइप से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 1/ ये क्या हो जाएगा log n और डिवाइड में क्या आ जाएगा log 3 किसी तीसरे बेस पर, ठीक है, प्लस 1/log n बाय log 4 लिख सकते हैं, प्लस अप टू द डैश डैश 1/log n बाय log 100, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं लॉग के अंदर, ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये वाले टर्म्स ऊपर पहुंच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, log 2 ऊपर जाएगा, तो log 2 बाय log n बन जाएगा ये, प्लस log 3 बाय log n बन जाएगा, प्लस log 4 बाय log n बन जाएगा, और डैश 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 log 100 बाय क्या बन जाएगा, log n बेस
log n बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपकी पूरी सीरीज फॉर्म होगी। अब इसमें 1/log n को कॉमन ले लो, 1/log n को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 डैश डैश अप टू द कहाँ तक, log 100 तक। ठीक है, ये आपकी सीरीज फॉर्म होगी। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 अप टू द कहाँ तक, log 100 तक। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो m इंटू n, तो ये बाकी सब भी क्या है, समेशन में दिया आपको। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/log n सीरीज क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगा log, और ये सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू द कहाँ तक, 100 तक, अप टू द 100 तक। इसमें एक 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू द 100 तक। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/log n हो जाएगा ये आपका। और log 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू द 100 क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको 100 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका log 100 फैक्टोरियल। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू द 100 है ना, इस तरह से प्रोडक्ट हो रहा है तो हम सीधा लिख देंगे 100 फैक्टोरियल। 1 से मल्टीप्लाई 1 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो log 100 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएगा, log 100 फैक्टोरियल को हम नीचे ले आएंगे तो log n/log 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 1/log n। जिस टाइप से हम लोग इसे ब्रेक कर रहे थे, जिस टाइप से हम लोग ब्रेक कर रहे थे, log n/log 2 लिख रहे थे, इसको वापस से इसमें लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, log n बेस 2 लिख देंगे। इसी टाइप से हम इसे लिखेंगे log n/log 100 फैक्टोरियल दिया है तो ये हो जाएगा हमारा log n बेस में क्या हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/log 100 फैक्टोरियल n, 1/log n बेस में 100 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। ठीक है, लॉग की एक सीरीज़ दी हुई थी, लॉग की एक सीरीज़ दी हुई थी। इसे सॉल्व करने के लिए मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 1/log n बेस में 100 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो लॉग में दे सकता है आपको। 1-2 बार आए भी हैं, थोड़ी सी सीरीज चेंज कर दी और बाकी क्वेश्चन लॉग का वैसे ही रहा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टर्म इज ऑफ अ GP is 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी AR, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³ एंड फिफ्थ टर्म AR⁴। इस टाइप से हमारी हम 5 टर्म्स लिख सकते हैं। AR² आपको गिवन है, AR² आपको कितना दिया है, 3। AR² की वैल्यू आपको दी हुई है। पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इनका प्रोडक्ट यदि हम लिखें तो A इंटू AR इंटू AR² इंटू AR³ इंटू AR⁴ लिख सकते हैं क्या। ठीक है, लिख दिया। तो अगर A 5 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, A⁴ हो जाएगा। और ये कितना बनने वाला है, R² R³ हो जाएगा, R³ R6 हो जाएगा और ये R⁴ 4 मतलब 10। ठीक है, यहाँ से कैसे हो जाएगा, R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी तो R का पावर 10 बन जाएगा। तो ये AR A⁴ R⁴ हमें निकालना है, A⁴ R⁴ हमें निकालना है। इट मीन्स इसे यदि AR की पावर 2 और उसकी होल पावर 5 लिखें हम तो लिख सकते हैं AR² की होल पावर 5। वापस से ब्रेक करोगे तो A⁴ R⁴ ही बन जाएगा। ठीक है, तो AR² की वैल्यू आपको गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने इसे ऐसा लिखा है। तो 3 की पावर 5 कितना देगा, 32। क्या देगा, 32। तो 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9। 3 की पावर 5 243 होता है ना, तो 243 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना आ जाएगा 243। तो 3 की पावर 5 क्या होगा आपका 243। तो आंसर क्या हो जाएगा 243। यहाँ से समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये APGP का क्वेश्चन था, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को इतना नॉर्मल दिया हुआ है। अगर AR² आपने निकाल लिया तो फटाफट प्रोडक्ट करके आप 243 आंसर ले आएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आया क्या समझ में। ठीक है, आप लोगों के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जय हिंद।